तहलका से अतीक मुजफ्फरपुरी साहब, मार्स मिशन एक ख्वाब है, तमाम मुल्कों का, पूरी इंसानियत का ख्वाब रहा है। मरीख के बारे में लोग सुनते जरूर रहे हैं, लेकिन उसके करीब तक जाना, तस्वुर में भी लाना पहले मुमकिन नहीं था। दुनिया के 4 मुल्कों ने इसको हकीकत में तब्दील किया। हिंदुस्तान भी उसी जुमरे में शामिल हो गया है। क्या कहेंगे इस पर? हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। पहले खालिद साहब हम लोग वो शायरों की जुबान में ये सुना करते थे, अभी इश्क के इंतहा और भी है, सितारों से आगे। अतीक साहब हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं एस्ट्रोनॉमर और स्पेस एजुकेटर जितेश शर्मा जी। जितेश शर्मा जी, आपका क्या ख्याल है, जिस तरह से मार्स मिशन कामयाब तरीके से लॉन्च हुआ है हिंदुस्तान के जरिए, एक ऐसे क्लब में हिंदुस्तान शामिल हो गया है जो स्पेस जिसका स्पेस मिशन बहुत आगे रहा, आप क्या किस तौर पर देख रहे हैं एस्ट्रोनॉमर के जरिए? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा इसरो को, और सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ PSLV-25 बहुत कामयाब मिशन रहा हमारे लिए, और ये बहुत गर्व की बात है भारत के लिए। और इस चीज में और आगे ये कहना चाहेंगे कि एक इंडिया 14 देश बना है अभी पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने किया है, तो खास तौर पे इंडिया के लिए सही में गर्व की बात है। एक इंडिया की शक्ति का भी प्रदर्शन हुआ है, और जो चीजें इससे खोज होंगी मंगल ग्रह पे, ये तो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। एक तरीके से इंडिया ने भी अपनी मान्यता जो दर्जा है इंडिया का, उसको और ऊंचा किया है। अब जैसे अगर हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि सबसे पावरफुल देश कौन सा है, तो वो बोलता है कि USA है। USA में क्या है, नासा का नाम लेता है। किसी बच्चे को इसरो के बारे में नहीं पता, तो आज दिन के बाद से हर बच्चा बोल सकेगा कि इसरो भी है, कुछ इसरो भी है, मैं इसरो भी जाना चाहता हूँ, इसरो भी है जो कि मुझे अंतरिक्ष में लेके जा सकता है। तो नासा के साथ अब बच्चों के जहन में एक और नाम जुड़ेगा, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जी, यकीनन गर्व की बात है, फख्र की बात है। लेकिन जो 4 बाकी मुल्क हैं दुनिया के जिन्होंने मार्स पर अपना मिशन भेजा और जो इंफॉर्मेशन वहां से हासिल की, क्या लगता है उससे आगे हम क्या कर सकते हैं? जी, उससे आगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी मिशन हुए हैं जो मंगल पे गए हैं, किसी में भी मीथेन सेंसर नहीं था। तो भारत एक लौता देश है जो कि मीथेन सेंसर वाला मंगलयान अभी मंगल ग्रह पे भेज रहा है। तो इस चीज में हम बाकी देशों से बहुत आगे हैं, और यदि इससे जो खोज मिलेगी मीथेन सेंसर से, वो यह होगी, अगर वहां पे मीथेन मिला तो इसका मतलब कुछ जीव ऐसे मंगल पे मौजूद थे जो कि मीथेन छोड़ते थे। इसका मतलब एक सीधी आशंका होगी कि क्या मंगल पे जो जीवन था उसका हमें आंसर मिलेगा कि जी हाँ, मंगल पे जीवन था। काफी हद तक ये आंसर मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, देखिए, मीथेन जो अगर मंगल पे पाई जा सकती है, तो उसका जरिए सिर्फ यही है कि कुछ जीव वहां पर हो जो कि मीथेन छोड़ते हो, क्योंकि ये तो ऐसा ही ऐसे नहीं आ सकते, सिर्फ जीव ही इसको छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत गहरा संकेत मिलेगा हमें, जीवन का मतलब है वहाँ पे या नहीं है, तो इसका आंसर देने में इंडिया ही। जी, यानी आपके हिसाब से अगर मीथेन वहां मिल जाता है जिसकी तलाश के लिए हमारा मिशन गया है, तो ये बड़ी कामयाबी होगी कि वहां जीवन है, वहां लाइफ है, वहां जिंदगी है, उसकी तलाश आसान हो जाएगी। इसकी तुलना में करना चाहूंगा जो चंद्रयान मिशन एक भारत ने भेजा था, उससे पहले US और रशिया ने जितने भी मिशन भेजे थे, उन्होंने किसी ने पानी की खोज नहीं कर पाए थे कोई चांद पे। चंद्रयान भारत का लौता मिशन था जिसने पानी का पता लगाया चांद पे। तो ये जैसे भारत के लिए बहुत गर्व की बात थी, इसी प्रकार अगर मीथेन का पता लग जाता है मार्स पे, तो ये बहुत गर्व की बात होगी भारत के लिए। जी, जितेश शर्मा जी, आपका फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। अतीक मुजफ्फरपुरी साहब, आपका क्या ख्याल है? यकीनन जो जितेश शर्मा साहब ने फरमाया कि ये हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात है, अब लोग इसरो को भी जानेंगे नासा की तरह, यकीनन, लेकिन 450 करोड़ रुपए खर्च करके हमने मार्स मिशन भेजा है उसके, और यकीनन ये मुल्क को एक ऐसे क्लब में शामिल करता है जो यकीनन हिंदुस्तान के लिए काबिल फख्र बात है। क्या उसके और क्या इम्प्लीकेशंस आपको लगते हैं हो सकते हैं कि अवाम को इसका फायदा कैसे पहुंचे? क्या आवाम को जहाँ तक बड़ी बात हम लोग करते हैं कि इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, हो सकता है इसमें कुछ लोगों की ये राय हो कि ये पैसा मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए, बेरोजगारी के खात्मे के लिए खर्च किया सकता था। लेकिन देखिए, दुनिया, ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कारनामा इसलिए है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि पहले हम लोग शायरी में सुना करते थे कि अभी इश्क के इम्तहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। तो लोग तसव्वुर नहीं कर पाते थे कि सितारों से आगे कौन सी दुनिया है, क्या है। तो क्या है, दुनिया ने दरियाफ्त किया, नई नई खोजें की, नई नई दरियाफ्तें सामने आई। आज जो हमारे सामने तरक्की याफ्ता दुनिया है,
आप देख रहे हैं सारी सहूलतें, बिजली, आसाइश। अभी आपने देखा कि मौसम की वजह से जो पेशगी जो इत्तलात मिलती है मिड डिपार्टमेंट की तरफ से, उससे हमने उड़ीसा में, आंध्रा में जो तूफान आया था, हजारों जिंदगियों को बचा लिया, एक बड़ी कामयाबी थी। तो ये दरियाफ्तों का एक सिलसिला, इतना बड़ा सिलसिला है कि इसको इंडायरेक्टली हम देखें तो ये मुल्क के हर शहरी के, हर शख्स के मफाद में है। इससे जहां मुल्क का सर दुनिया में ऊंचा हो रहा है कि आज जो नई नई दरियाफ्तें हो रही हैं उसमें अमेरिका, रूसिया। इसके अलावा अगर हम अपनी साथ बात करें तो ताकत का तवाज़ुन अगर आलमी सतह पर हम बात करें तो बरकरार रखने में या बनाए रखने में कितना ये मिशन मुआविन साबित होगा, क्योंकि चीन भी स्पेस मिशन में बहुत आगे है। अगर हिंदुस्तान और चीन का भी हम मुआवजा करें तो एशिया के खित्ते में, देखिए हम उनसे मुआवजा नहीं करने जा रहे हैं फिलहाल, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि आज दुनिया खुद मानने को तैयार हुई है कि हम चौथे मुल्क बन गए हैं मार्स पर, मरीख पर अपना मिशन भेजने वाले। तो ये हमारे लिए कम अहमियत की बात नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप दूसरे ये भी कह सकते हैं कि हम ताकत के एतबार से भी चौथे मुल्क बन सकते हैं आगे, या बनने जा रहे हैं। ये हमारी उस कामयाबी की बहुत बड़ी दलील है। हमारे साइंसदानों उनकी मेहनत इसमें शामिल है, हमारे मुल्क की लगन है। जाहिर है हमारा मुल्क अगर खुद कफील नहीं होता, हमारे साइंसदान खुद कफील नहीं होते, ये सब कुछ नहीं होता, तो हम इस मिशन में नहीं शामिल हो सकते थे। इससे हमारी ताकत का भी अंदाजा होता है, हमारी मजबूती भी सामने आती है। हिंदुस्तान का सर भी दुनिया में बुलंद होगा, इसमें दो राय नहीं है, नो डाउट। यकीनन हिंदुस्तान के लिए काबिल फख्र बात है कि हिंदुस्तान दुनिया के चंद चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो गया है और ऐसे क्लब में शामिल हो गया है जिसने मरीख पर अपना मिशन भेजा, और बाकी ममालिक ने जो मरीख पर मिशन भेजा है उससे हिंदुस्तान का मिशन इस तरह से मुख्तलिफ है और नुमाया है कि ये हिंदुस्तान का जो मिशन है वो वहां मीथेन की तलाश करेगा, जो मरीख पर, मार्स पर जिंदगी की तलाश के लिए निहायत ही जरूरी है। उससे ये पता चलेगा कि वाकई वहां कभी जिंदगी के निशान रहे हैं या नहीं। ये यकीनन फख्र की बात है। इसरो को मुबारकबाद, तमाम साइंसदानों को मुबारकबाद। ये गुफ्तगू हम यहाँ पर रोकेंगे, हालात हाजरा में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। अजीज मुजफ्फरपुरी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे कि शाम के हालात क्या हैं, अमेरिका के रुख में यू टर्न किस तरह से आया। अब अमेरिका ये कह रहा है कि शाम के हालात का सियासी हल तलाश किया जाना चाहिए और पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। वही अमेरिका जो चंद हफ्ते, चंद महीने पहले तक शाम पर हमले के लिए बधिर था, अपने तमाम जो उसके हलीफ ममालिक हैं उनको किसी न किसी तौर पर तैयार कर रहा था, और ये हालात पैदा हो गए थे आलमी सतह पर कि शाम पर कब हमला हो जाए किसी को मालूम नहीं था। गुफ्तगू में अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे ANU डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर अर्शी खान साहब भी फौरन हाजिर होते हैं। ऐसे बुलबुलें ही तो दिखाए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने, पर जमीनी हकीकत पूंजी निवेश में सिर्फ दावे। लाखों युवा बेरोजगार, 44% बच्चे कुपोषण से पीड़ित। ये कैसा विकास? घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा। इसके अलावा और क्या किया है भाजपा सरकार ने? विकास के नाम पर ठेंग, भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार शासन का दावा, व्यापक खनिज, डंपर, रेत जैसे कई घोटाले, पर मध्य प्रदेश अब मांग रहा है सच्चा विकास। इसलिए सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश। वेल कैमरी, ये मेरे बचपन का दोस्त है मर्सिक अविनाश। आई नो इंग्लिश A to Z। I talk English, I walk English, I laugh English, everything English। समझो 5 मिनट? मैं नहीं समझती हूँ और बोलती भी हूँ। मैं कमली हूँ, लंदन से, और मेरा दिल है हिंदुस्तान में। फिरंगी बहू 11 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सहारा 1 पर। के बाद आलमी
समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हादरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है सीनियर साथी और साथी तजर्बाकार जनाब अतीक मुजफ्फरपुरी साहब, और इस सेगमेंट में अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं AMU के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर अर्शी खान साहब भी। हम बात करें